गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम साइंस में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8। क्या है चैप्टर 8 का नेम? विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, देखिए 18 अक्टूबर 1999 की बात है। उड़ीसा में क्या आया था? एक साइक्लोन आया था। क्या आया था बच्चों? उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था और जो साइक्लोन, जो विंड की स्पीड थी वो थी 200 किलोमीटर पर आवर, मतलब बहुत तेज स्पीड से वो आया था। द साइक्लोन स्मैश्ड 40,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। देखो, जो साइक्लोन आया था उसने क्या किया था? 45,000 हाउसेस को बिल्कुल मतलब हटा दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। साइक्लोन आया है और 7 लाख लोगों को बेघर कर दिया था। ठीक है, उसी ईयर में 29 अक्टूबर को भी क्या आया? उड़ीसा में फिर दोबारा से एक साइक्लोन आया जो उसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर, मतलब अब ज़्यादा स्पीड के साथ आया था। उड़ीसा में ही आया था और उसमें जो वाटर वेव्स जो होती हैं, पानी की जो लहरें थी, उनकी हाइट थी 9 मीटर, मतलब इतनी ऊंची ऊंची लहरें आई थी। ठीक है, बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग एक्सपायर हो गए थे, इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। जो साइक्लोन है उसने सारी चीज़ों को अफेक्ट किया था, एग्रीकल्चर को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को, मतलब कहीं पर भी अगर कोई भी साइक्लोन आता है, नेचुरल डिज़ास्टर कोई भी आता है, तो वहाँ की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। लोग क्या होते हैं? बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। ठीक है, जैसा आप ये देख सकते हैं, ये मतलब एक साइक्लोन की क्या है, ये इमेज ली गई है। जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये सारा जो भी वेदर उनको पता लगाना होता है कि आज का वेदर कैसा है, ये सब कौन करते हैं? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन अब हमें जानना है कि साइक्लोन्स होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं और ये क्यों इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं, क्यों इनके आने से इतना सारा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ इस चैप्टर में आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं जिसमें इन्वॉल्व है एयर इन्वॉल्व है। हमें मतलब ये बताएंगी, इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम जानेंगे कि आखिर साइक्लोन होता क्या है, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। ठीक है, देखो, मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। विंड क्या होती है? चलती हुई हवा। चलती हुई हवा क्या कहलाती है? विंड कहलाती है। मतलब हवा रुकी हुई है तो उसको हम एयर बोलेंगे, और जो मूविंग एयर है मतलब चलती हुई हवा को हम विंड बोलते हैं, बहती हुई हवा को हम विंड बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है एयर एग्जिट्स प्रेशर। जो एयर है वो प्रेशर लगाती है, हवा क्या करती है? प्रेशर लगाती है। देखिए कैसे लगाती है, चलिए पढ़ते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में हमें क्या लेना है? हमें एक टिन कैन लेनी है लिड के साथ, मतलब उसके ढक्कन के साथ एक कैन लेनी है और उसमें हमें आधा से ज़्यादा, मतलब आधा पानी भर देना है। फिर हमें कैंडल फ्लेम पे उसको गर्म करना है, तब तक गर्म करना है जब तक पानी उबलना स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, हमें कुछ मिनट्स के लिए पानी को उबलने देना है। फिर क्या कर देना है? हमें कैंडल बुझा देनी है और इमिडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। फिर आपको क्या करना है? कैन पर जो लिड है उसको ढक देना है। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। अब जो वो बहुत गर्म होगा, कैन जो है वो कैसी होगी? बहुत गर्म होगी, तो आपको उसको करते वक्त बहुत ध्यान रखना है, सावधान रहना है। पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन। आपको क्या करना है? जो भी मतलब कैन आपके पास है उसको आपको वॉश बेसिन पर रख देना है। उसके ऊपर क्या करना है? आपको कैन के ऊपर फ्रेश वाटर, जो कैन है, कैन के ऊपर आप फ्रेश वाटर डालेंगे। फिर आप ये देखेंगे कैन के ऊपर जैसे आप ठंडा पानी डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो कैन है उसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब वो शेप क्यों चेंज हुई? ऐसा क्या हुआ? व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, मतलब कैन की शेप्स के साथ क्या हुआ? जो कैन की शेप है वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हुई? देखिए आगे। देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ना, इसमें क्या हुआ? ये हमने टिन कैन को गरम किया और गरम करने के बाद उसके ऊपर हमने ठंडा पानी डाल दिया और ठंडा पानी डालने के बाद क्या हुआ? जैसे आप ये देखेंगे इस टिन कैन की शेप क्या हो गई? बिल्कुल ही चेंज हो गई, ख़राब हो गई।
ठीक है। और अगर आपको टिन कैन नहीं मिलती है तो आप एक प्लास्टिक की बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप गर्म पानी भरिए और फिर बोतल को मतलब गर्म पानी भरने के बाद फिल इट विद हॉट वाटर, एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। फिर आप क्या कर देंगे, मतलब खाली कर देंगे बॉटल को, फिर उस पर आप कैप लगा देंगे, ठीक है। और कैप लगाने के बाद फिर आप उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो फिर आप देखेंगे कुछ ऐसा ही उस बॉटल की शेप में भी चेंज आ जाएगा, बॉटल की शेप भी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अब आपने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस देखे होंगे कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि पतंग आप जो हवा है वो आपको पीछे से धक्का दे रही है ना, ऐसा लगता है हवा आपको धक्का दे रही है। या फिर आप जैसे बोट में होते हैं तो बोट में भी आपको ऐसा लगता है कि हवा हमारे पीछे से कोई एक प्रेशर लगा रही है हमारे ऊपर, हमें आगे की तरफ धक्का दे रही है ना। अब जब आपने देखा है कि जैसे हवा दूसरी डायरेक्शन में चल रही है, जैसे हम साइकिल इस डायरेक्शन में चला रहे हैं और हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, तो हमें साइकिल चलाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि हवा अलग डायरेक्शन में चल रही है और हम अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब आपने देखा होगा जो साइकिल का ट्यूब है उसमें भी हम हवा भरते हैं, है ना। और अगर हवा नहीं भरे तो वो ट्यूब कैसा हो जाता है, लूज़ हो जाता है। ट्यूब कैसा हो जाता है, लूज़ हो जाता है ना, ढीला ढीला सा हो जाता है, उसकी शेप बिल्कुल चेंज रहती है। तो ये सारे एक्सपीरियंस हमें बताते हैं कि हवा प्रेशर लगाती है। हवा क्या करती है, प्रेशर लगाती है। इन सारे एक्सपीरियंस से हम ये देख सकते हैं कि हवा क्या करती है, प्रेशर लगाती है। क्योंकि जैसे हम साइकिल हमारी इस साइड जा रही है और हवा इस साइड चल रही है, तो हवा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है ना, तभी तो हमें इस साइड जाने में डिफ़िकल्टी फील हो रही है ना। या फिर हम बोट में बैठे हुए हैं और बोट में हमारी बोट जा रही है तो हमें तो भी एक ऐसा फील होता है कि कोई पीछे से हमें धक्का मार रहा है, कोई पीछे से हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। It is due to this pressure that the leaves of trees, banners और flags flutter when the wind is blowing। अब आपने देखा है जब हवा बहती है तो हवा बहने से जैसे पत्तियां भी बहने लगती हैं ना, पत्तियां भी उड़ने लगती हैं, या फिर फ्लैग है वो भी उसके साथ उड़ने लगता है, हिलने लगता है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर जो हमारी बॉटल की जो शेप है वो क्यों ख़राब हुई, टिन कैन की जो शेप है वो क्यों ख़राब हुई। As water is poured over the can, some steam in the can condenses into water। देखो हमने जब टिन कैन को गर्म किया था तो गर्म करने पर क्या हुई थी, स्टीम प्रोड्यूस हुई थी। क्या हुई थी, स्टीम प्रोड्यूस हुई थी। और जैसे ही हमने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो ठंडा पानी डालने से जो स्टीम है वो किस में चेंज हो गई बच्चों, वाटर में चेंज हो गई। किस में चेंज हो गई, मतलब उसमें अब पानी पानी हो गया, पानी में चेंज हो गई। जो स्टीम निकल रही थी हमने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला, ठंडा पानी डालने से क्या हुआ, जो स्टीम है वो किस में चेंज हो गई, पानी में बदल गई। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। अब अंदर क्या हो गया, टिन कैन के अंदर पानी पानी हो गया, तो पानी होने की वजह से हवा की जो क्वांटिटी है, हवा का जो अमाउंट है वो अंदर से कम हो गया, है ना। द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। देखो अब अंदर क्या हो गया, जैसे जो कैन है उसके अंदर पानी है, तो पानी तो क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब जो बाहर हवा है, अंदर हवा कम है तो अंदर तो प्रेशर कम लग रहा है, लेकिन बाहर से तो हवा प्रेशर लगा रही है ना, बाहर से क्या कर रही है, हवा प्रेशर लगा रही है। तो हवा के प्रेशर लगने की वजह से वो क्या हुई, जो टिन कैन की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो कैन है वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, उसकी शेप जो होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो हवा है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसी तरीके से हमने जैसे साइकिल का ट्यूब है उसमें हमने हवा भरी, तो हवा भरने की वजह से प्रेशर लगाया और प्रेशर से उसकी शेप क्या हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, सही हो गई, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हवा है वो प्रेशर लगाती है। बहुत सारे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स शो किए गए जिसके थ्रू आप ये पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि जो हवा है वो प्रेशर लगाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी। टिल देन आपको ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहें तो इसे आप अपने घर पर परफॉर्म कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किस तरीके से हवा प्रेशर एक्सर्ट करती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।